हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खोटा कहानी हम जियब कैसे इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। ये जो है कि हमारा जेएसएससी सीजीएल खोटा सचिवालय तथा अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी कहानी है। इस वजह से हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इससे जो पॉसिबल एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं उनको भी हम अंत में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं कि यह कहानी क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो ये क्या है कि कहानी में बताया जा रहा है कि महेश्वर और पार्वती ये दो पात्र हैं, तो इनसे संबंधित आपका ये कहानी है, तो उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल हत। क्या बोला जा रहा है? महेश्वर और पार्वती दोनों पति पत्नी होते हैं। यह 10-15 दिन के लिए है ना कि अपने मेहमानों के यहाँ पे हित कुटुंब मेहमान को बोला जाता है। ठीक है, तो हित कुटुंब के यहाँ पे मिलने जुलने के लिए उनके यहाँ पे गए हुए थे, निकले हुए हैं। ठीक है, 10-15 दिन के लिए। दिन एगो गांव पुरवल बादे मुंह अंधरा पहुंचला मुरपा। क्या होता है कि एक गांव में रिश्तेदार का एक गांव पूरा करने के बाद में जब आपका शाम हो जाता है तो अंधेरा होने वाला होता है, उस समय को बोला जाता है मुंह अंधरा समय। ठीक है, उस समय ये लोग कहाँ पहुंचते हैं? मुरपा गांव में पहुंचते हैं। ठीक है, मुरपा होकर महेश्वर कर गोतिया भैतजा सब रहे हलथिन। महेश्वर बिहा दाने एक दो झिक हियाँ आयल गेल रहे। क्या बोला जा रहा है कि मुरपा में यहाँ पे जो है ना महेश्वर जो थे, महेश्वर के गोतिया भाई लोग रहा करते थे, गोतिया भतीजा लोग रहा करते थे। इस वजह से है ना कि महेश्वर कभी कभी एक दो बार यहाँ पे आए हुए थे शादी ब्याह के मौके पे। मुदा पार्वती कदियो ई इलाका नी आयल रही। लेकिन क्या है कि पार्वती जो होती है इनकी पत्नी, महेश्वर की पत्नी, वो कभी भी इस इलाका में नहीं आई रहती है। ठीक है, महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही ढुक ठड़ुआले मरद बेटा तो हिंदे हुंदे भागी गेला। क्या होता है कि जब मुरपा गांव में ये लोग महेश्वर और पार्वती जो है दोनों पहुंचते हैं, तो इनकी जो आपका गाड़ी होती है वो जब खड़ा होती है तो जितने भी आपका मर्द बेटा लोग होते हैं, मतलब कि जितने भी पुरुष लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, मेहरारू कोई गाड़ी के नजीक आवे के हिम्मत नहीं करला कि कोई भी मेहरारू भी इसकी गाड़ी के नज़दीक, टैक्सी गाड़ी के नज़दीक आने का हिम्मत नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये लोग जो है, पुरुष लोग भी आपका क्या है, भाग जाते हैं और औरत लोग भी क्या है कि हिम्मत नहीं करती है गाड़ी के पास, टैक्सी गाड़ी के पास आने के। ठीक है, लाचार है कि महेश्वर गाड़ी से नाभल आर रघुनाथे घारक दूरा खटखटावे लागल। क्या होता है कि ऐसा कंडीशन देख करके ना कि सब लोग तो भाग जा रहे हैं, तो लाचार होकर के क्या करता है महेश्वर जो है, अपने गाड़ी से उतरते हैं और रघुनाथ के जो घर का दरवाजा है उसको खटखटाने लगते हैं ना, उसको पीटने लगते हैं ना, और हकावे लागत हैं, रघु एगो रघु, हम तोर काका महेश्वर लाग्यो, दरवाजा खोल। क्या बोलते हैं कि हम रघु को बुलाते हुए ये बोलते हैं महेश्वर कि हम तुम्हारे जो है चाचा हैं, दरवाजा खोलो। देख कदियो नहीं से तोर काकियो आयल हो। तो क्या है कि ऐसे बोलते हैं कि देख कभी नहीं से तुम्हारी चाची भी आई हुई है तुम्हारे घर पे। ठीक है, डेराय कोनो बात नहीं लागे, सर सिपाही हमीन संगे नेखत रे बाबा। ठीक है, तो महेश्वर बोलता है कि तुम लोगों का डरने का कोई बात नहीं है रघु, क्योंकि हम लोगों के साथ में कोई सर सिपाही नहीं, हम लोगों के साथ में क्या कोई पुलिस नहीं है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ये। अगो रघु बहू बड़की भंदुरिया माय एगो पितियन साइस आज तोहिन के खोजले आयल हन और तोहिन 6 बजे साँझ भाउल बंदर के डरे समय नुकाए गेला है। क्या बोल रही है कि इसकी जो है कि महेश्वर की जो वाइफ होती है पार्वती, वो भी बोलती है ना, एगो रघु बहू बड़की। ठीक है, रघु बहू बड़की, जो रघु था वो बड़ा था, तो इस वजह से इसकी जो पत्नी होती है रघु की, उसको बोलते हैं बड़की। ठीक है, और ये जो बड़की जो होती है रघु होता है, ये रघु आपका भंद्रुआ का पिता होता है ना, तो ये भंद्रुआ माई बोल करके, उसको भंद्रुआ की मम्मी बोल करके क्या करती है, पार्वती बुलाती है। एगो पितियन सास कहियो नी से आए तोहिन के खोजले आयल हतुन, की पितियन सास जो चाची होती है उसको पितियन सास बोला जाता है। ठीक है, जो मतलब कि चाचा, एक तो चाचा ससुर होते हैं तो चाचा ससुर, वैसे ही चाची सास जो होती है उसको क्या बोला जाता है कि पितियन सास खोटा में। ठीक है, तो पितियन सास जो है कभी नहीं आई है, तो तुम लोगों को खोजते हुए पहली बार आई है। और तुम लोग जो है कि भाल मतलब कि भालू और बंदर सियार के डर से क्या हो गए कि छिप गए हो। अभी 6 बजा है और इसी समय तुम लोग भाल और बंदर और सियार के डर से छिपने लगे हो। पार्वती हकावलिक है ना, ऐसा कह के जो पार्वती है महेश्वर की पत्नी, वो बुलाती है किसको, तो रघु की पत्नी को। ठीक है, बड़ी देर में अवधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बहराल थे। ठीक है, बहुत देर में क्या होता है, आवाज़ को सुन करके, उसकी आवाज़ को पहचान करके जो रघु की पत्नी होती है वो
निकलती है। ठीक है, तो उसके बाद देखलथिन चिन्हलथिन और गोतिया घर एक छोट काका काकी लागते। ठीक है, तो वो क्या करती है, रघु की बहू निकलती है ना, रघु की पत्नी निकलती है और वो क्या करती है, इन लोगों को देखती है, पहचानती है, और तो वो क्या है कि आपका उनके गोतिया आपका चाचा चाची लोग हैं। ठीक है, निडर है के दुइयो के आंगना घाट ढुकावल थीन रघु बहू और ओकर पुतौ सब। क्या है कि आपका निडर होकर के जो है ना रघु की पत्नी होती है और रघु के जितने भी आपका पतहू होते हैं, तो वो पतहू सब भी क्या करते हैं कि इन लोगों को दोनों को महेश्वर और पार्वती को अंदर घुसाते हैं। ठीक है, अपने घर के आंगन में घुसाते हैं। उसके बाद में देखते हैं पुरखा आयल हथिन से झापा झेप तीनों साइस पुतो गोड़ लागल थीन। ठीक है, क्या है कि जो है ना कि ये क्या थे, आपका चाचा थे ना, तो चाचा है मतलब क्या है कि पुरखा है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, रघु की पत्नी और इसके जो पतहू लोग थे, ठीक है, रघु के पतहू लोग, वो लोग भी क्या करते हैं, इनके जो चाचा चाची मतलब महेश्वर और पार्वती को क्या करते हैं, ये लोग पैर छूते हैं। ठीक है, महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन। उसके बाद में क्या है कि इनका आदर सत्कार होता है, पानी दिया जाता है महेश्वर और पार्वती को। ठीक है, गोड़ हाथ धोइले बैठला महेश्वर और पार्वती। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि पैर हाथ धोते हैं महेश्वर और पार्वती, उसके बाद में बैठते हैं। ठीक है, रघु रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहथिन। ठीक है, रघु की पत्नी जो थी उसके लिए तो क्या है, महेश्वर और पार्वती जो है ये तो आपके महादेव और पार्वती माता के जैसे थे। ठीक है, क्योंकि जकर कहियो चाहे आसरा नहीं रहे ओकर गोड़ पहुंची गेल रहे, क्योंकि है ना कि इन लोगों का कभी आने का उम्मीद नहीं था, वो लोग भी आपका क्या है इनके दरवाजे पे आ गए हैं, तो इस वजह से बोलते हैं कि ऐसा इंसान जिसका उम्मीद नहीं किया जाता है वो भी आ जाए, तो ऐसा माना जाता है कि क्या है कि हमारे घर में तो भगवान ही आ गया है। ठीक है, तो उस टाइप से ये लोग आपका क्या है रघु की पत्नी और इनके पतहू सब समझने लगे थे। ठीक है, वो आदमी जकर मान सम्मान घर घर ले डेग ना देलहू जग दुनियाए रहा है मिला है, चाहे जेकरा जे कारणे धन बल या विद्या उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवार अचक के पहुंची जाओ जकर पहले से पूरा परिचय रहा है, तो भगवान के अचक के दर्शने कमनी बुझल जा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जिस तरीके का ये लोग महेश्वर और पार्वती का जो परिचय था वो क्या था, ये काफ़ी मतलब कि आपका पॉपुलर थे, ये या तो धन या फिर विद्या की वजह से। ठीक है, तो ऐसे इंसान जब भी किसी के यहाँ पे पहुँच जाते हैं ना, तो ऐसा क्या होता है कि माना जाता है कि क्या है ये तो अचक्के मतलब कि अचानक से क्या है भगवान ही उनके दरवाजे पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा इन लोगों को लगने लगा था। ठीक है, इसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ एक परिवार के। ठीक है, तो अब क्या है इसी तरीके का जो परिवार रघुनाथ के परिवार का भी खुशी का मौका था कि भगवान जो है महादेव और पार्वती आ गए हैं। ठीक है, ऐसा इनको लगने लगा था। ठीक है, रघु बहू खुश रही ओकर घर आंगना भगवान और भगवती पहुँचल हती बिना कौले। ठीक है, तो आप क्या है रघु की जो पत्नी है वो क्या होती है, बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो सोचती है क्या कि जो है ना बिना बुलाए ही मेरे दरवाजे पे क्या है भगवान और भगवती आ पहुंची हैं। ठीक है, उतने ओकर मने चिंता बढ़ ले, लेकिन क्या उतना ही उसके मन में है ना चिंता भी बढ़ जाता है। भगवान और भगवती रूपे आयल काका काकी के का लेके सेवा करे पारब। ठीक है, कि भगवान और भगवती के रूप में जो मेरे चाचा चाची यहाँ मेरे घर पे आए हैं उनको किस तरीके से हम क्या करेंगे, आदर सत्कार कर पाएंगे, इनकी सेवा कर पाएंगे। ठीक है, जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी इन जोर देखी के भागी गेला। लेकिन क्या था कि जितने भी बेटा छुआ थे ना घर के जितने भी आपका पुरुष थे वो सारे तो क्या हो गए, गाड़ी देख करके ही आपका जो है ना कि वो तो टैक्सी गाड़ी देख करके ही भाग गए थे। ठीक है, कैसे कैसे हम काका काकी के आओ भगत करब। ठीक है, तो ये है कि रघु की पत्नी सोचने लगती है कि ये जो चाचा चाची आए हैं तो उन लोगों को हम कैसे आपका क्या है आदर सत्कार करेंगे, जितने भी हमारे पुरुष लोग थे तो हमारे घर के वो सब क्या हो गए हैं कि भाग गए हैं। ठीक है, इस चिंता में वो डूबे लाग गई। तो क्या होता है इस तरीके का चिंता लेकर के वो क्या करने लगती हैं कि इसमें मग्न हो जाती है, वो इसमें डूब जाती हैं। ठीक है, तक ने पार्वती होकर काकी कही उठले, तो तभी इसमें इसी समय क्या होती है पार्वती जो होती है महेश्वर की पत्नी वो बोल उठती है। ठीक है, बहू तोरा कोनो चिंता फिक्र करे के दरकार नहीं को कि बहू देखो क्या है कि तुमको ना कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दरकार मतलब कि जरूरत। ठीक है, जरूरत नहीं है, एकने हमीन खाखड़ा ले तोर ननन मोहरी के हियाले खाए पी के आवे लागल है। ठीक है,
ये बोलती है पार्वती कि क्या है कि अभी ही हम लोग क्या कर रहे हैं, खाखड़ा खाखड़ा एक जगह है ना, खाखड़ा ले तो ननंद मोहरी मोहरी के यहाँ से क्या है कि खाना खा करके आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि ये लोग जो है ना, पार्वती क्या बोलती है कि मोहरी के यहाँ से खाना खा करके आ रहे हैं। मोहरी कौन थी, तो इसकी ननंद। ठीक है, किसकी, तो ये रघु की बहू की ननंद। ठीक है, उसके यहाँ से ये लोग आ रहे थे। ठीक है, तो वो कहाँ पे इसका ससुराल था, उसकी बहू की ननंद का, तो वो खाखड़ा खाखड़ा में था। ठीक है, तो खाखड़ा से बोलती है कि हम लोग खाखड़ा से जो है ना, तुम्हारी जो ननंद है मोहरी, उसके यहाँ से खाना खा के आए हैं। ठीक है, आओ भगत आओ जे खियाबे पियाबे बिहान अनकुते काहे कि हमिन के आर एको जगह काइल्हे पुरावे खे आर फिर अंते जाए खे। तो ये क्या है, रघु की पत्नी बोलती है क्या कि अब जो खाना उना हम लोग को खिलाओगे ना, वो कल ही खिलाना, क्योंकि आज जो है हम लोग तो खाना खा ही लिए हैं। ठीक है, तो कल एक जगह हम लोग को फिर जाना भी है, तो इस वजह से जो भी खिलाओगे पिलाओगे वो कल ही खिलाना। ठीक है, तो ऐसा आपका पार्वती बोलती है। ठीक है, तो रघुनाथिक बहु पार्वती की बातें विश्वास करी थिराइल। तो क्या है, रघु की जो पत्नी होती है, ठीक है, रघुनाथ की जो पत्नी होती है, वो क्या होती है कि ये पार्वती की बात सुन करके थोड़ा सा वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। मगर सादा माठा खाए तो बनवे के रहे, लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए तो बनाना ही था। बड़ी बड़की पुतोह के हकाय के रघुक बहू फुलसरी के कही कहले, बेटी काका ससुर तो काय झिक आयल गेल हत, मगुर काकी शायद कर ई पहिल आवना लागन। ठीक है, तो ये क्या है कि जो ये आपका रघु की पत्नी होती है, वो क्या कर अपनी बड़की पतोह को बुला करके कहती है कि ये जो है कि रघु की बहू जो आपका जिसको बुलाती है, उसका क्या है, क्या नाम रहता है, तो फुलसरी। ठीक है, ठीक है, रघु की जो पत्नी है ना, तो रघु की पत्नी का नाम हमें याद रखना है कि उनका नाम क्या होता है, तो वो फुलसरी होता है। ठीक है, वो फुलसरी बोलती है अपने पतोहू को बुला करके, बड़की पतोहू को बुला करके। तो याद रखना है किसको बुला करके बोलती है ना, फुलसरी किसको बुलाती है, तो ये अपनी बड़की पतोहू को बुलाती है। ठीक है, और बोलती है कि काका ससुर के काका ससुर तो काय जी काय गेल हत। ठीक है, कि जो काका ससुर हैं वो तो क्या है, कितने बार तो आए गए हैं, लेकिन जो हमारी चाची सास है ना, वो तो क्या है, पहली बार आई हुई है। ठीक है, काजन फिर कहियो एते दूर आवे पारता सेले गोली कोटरिया मार आर काका काकी के खियावेन। ठीक है, तो वो क्या बोलती है, फुलसरी अपने बड़की पतोह से बोलती है कि ये जो चाची जो आई है, चाची सास, वो क्या है कि फिर कभी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इसलिए तुम क्या करो कि गोली कोटरिया, मतलब कि मुर्गी जो होती है लाल रंग की, ठीक है, वो लाल रंग की मुर्गी को गोली कोटरिया बोला जाता है ना, तो वो गोली कोटरिया को बोलता है कि लाल रंग की मुर्गी को काटने के लिए बोलता है, और उसको क्या है कि खिलाने के लिए बोलता है चाचा चाची को। ठीक है, एक कर गाड़ियाँ आर दूगो आहत ओखनों के भाई जाए चाहे। ठीक है, तो अब क्या है, इन लोग के गाड़ी में जो है ना, ठीक है, टैक्सी गाड़ी में और भी दो आदमी हैं, उन लोगों को भी क्या है, खाना पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उन लोगों को भी बुलाना चाहिए खाने के लिए। ठीक है, सब सब अपन अपन काम में लागला। उसके बाद में क्या है, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। फुर्सत पावल महेश्वर। तब क्या होता है कि महेश्वर जो है ना, फुर्सत पा जाते हैं ना, थोड़ा सा वो फ्री हो जाते हैं। पार्वती तो अपन ले बूढ़ी पुतोह संग घार घार के सर समाचार बोले लागल और सुने लागल। ठीक है, तो अब क्या है कि जो पार्वती जो होती है, वो तो अपने से भी ज़्यादा उम्र की जो इसकी पतोह है, रघु की पत्नी जो है ना, एक्चुअल में पार्वती की जो उम्र थी उससे कहीं ज़्यादा उम्र की थी। ठीक है, तो उससे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा उम्र की जो पतोह है, उसके साथ में क्या है, घर का समाचार, सर समाचार बातचीत करने लगी थी। ठीक है, और उसी में वो एंगेज हो गई थी। ठीक है, महेश्वर खाटरी ले उठल, तो महेश्वर क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जो खटिया से बैठे रहते हैं उसमें से उठते हैं। ठीक है, दरवाजा खोली के बाहर निकले हेल, तो दरवाजा खोल करके वो बाहर निकल ही रहे थे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल जन्मे बोर रहतूँ गोड़ गोड़ छुई के गोड़ लागल है रघुनाथ। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है ना, कि जैसे ही दरवाजा खोल के महेश्वर बाहर निकल रहे थे, तो उसी समय में रघुनाथ जो होता है कि वो वहाँ पे ही मिल जाता है, और जो ये है कि रघुनाथ जो है अपने चाचा महेश्वर का पैर भी छूता है। जबकि ये जो महेश्वर जो होते हैं, वो आपका रघुनाथ से आपका छोटा होते हैं उम्र में। ठीक है, उम्र में छोटे होते हैं, लेकिन लगते चाचा हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये बोला गया है कि क्या है कि रघु जो थे कि आपका उम्र में तो बड़े होने के बावजूद भी अपने चाचा का वो क्या करते हैं, पैर छूते हैं। ठीक है,
और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रखला है काका। और रघुनाथ जो है ना वो पूछते हैं कि कैसे कैसे आज है आपका पैर जो है आज इधर आया है, ठीक है, मतलब आप इधर आए हैं, ठीक है, हमारे गांव के साइड, ठीक है, मुरपा के साइड। का कहियो घुरे ले बहरल ही तोर काकी के संगे, ठीक है। तो वो महेश्वर बोलते हैं क्या जो बताएं, हम तुम्हारे चाची के साथ में ना घूमने के लिए ही निकले हुए हैं, ठीक है। हित कुटुम्ब कर घर दूरा देखे एक मन भेलक, ठीक है, मतलब कि हम क्या हित कुटुम्ब अपने रिश्तेदारों का घर दरवाजा देखने का मन किया है ना, तो उनके यहाँ उन लोगों से मुलाकात करने के लिए हम निकले हुए हैं ना। सोच ली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब आर ई इलाका काई को देखे सुने जगह है घूरी आवब गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल है, ठीक है। और ये महेश्वर बताता है रघुनाथ को कि सोचे क्या कि अपने आदमियों से ही, मतलब कि अपने रिश्तेदारों से भी भेंट मुलाकात करते हुए क्या आएंगे, और साथ में क्या है कि जितने घूमने वाले जगह हैं वो सब भी घूमते हुए आएंगे। 15 दिन का जो है कि प्रोग्राम ले करके हम लोग निकले हुए हैं ना, कि 15 दिन तक घूमेंगे सबके यहाँ पे, और जो भी देखने फिरने वाली जगह होगी वो सब भी देख फिर करके क्या होंगे हम लोग वापिस भी आएंगे, ठीक है। लुगु धाम जाए के विचार है हम लोग को, क्या है कि लुगु धाम जाने का भी विचार है, ठीक है। फिर पारसनाथ धाम जाब, और क्या है कि पारसनाथ धाम भी जाने का हम लोगों का विचार है, वहाँ भी जाएंगे, ठीक है। और जानते जानते लोग कहता तंदे तंदे जाए विचार रख ले, ठीक है। और जिधर जिधर लोग बताएंगे ना कि इधर भी घूमने का जगह है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ जा सकते हैं, तो उधर भी जाने का प्रोग्राम है, ठीक है। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पा रहे कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देर के बाद में वो फिर बोलते हैं कि ये आपका है कि देखते हैं कि क्या है कि पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, 15 दिन में कितने कितने सारे जगह हैं वो घूम पाते हैं कि नहीं घूम पाते हैं, ठीक है। तो अब है हिये तोहिन कर गाँव आयल से तो हमरा दूरे बुझाई गेला, ठीक है। बोलता है कि यहाँ तो हम तुम्हारे गांव में आए ना, तो भी हमें क्या है बहुत दूर ही लग गया। सुबह मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के तो देखी के भागी गेला लुकाई गेला। क्या बोलता है कि जब हम आए ना तो जितने भी आपका पुरुष लोग थे, मर्दाना किसको बोला जाता है, पुरुष लोगों को, है ना, कि जितने भी पुरुष लोग थे वो क्या हुआ कि टैक्सी गाड़ी देख करके तो क्या हो गए, भाग गए, छिप गए, है ना, लुकाई गेला मतलब छिप गए, ठीक है। हमरा तो बड़ा अचरज लागल, क्या है कि हमको तो यह ना बहुत ही अचंभित लगा, ठीक है। इतने डर आखिर तुहिन के का है, इतना डर तुम लोगों को आखिर में है क्यों, ठीक है। महेश्वर रघुनाथ के जवाब कर आसरा करे लागल। तो महेश्वर है ना कि रघुनाथ का उत्तर का ये है ना उत्तर के लिए क्या है कि थोड़ा सा इंतजार करने लगा, ठीक है। आसरा करे लागल मतलब इंतजार करने लगता है, ठीक है। काका पुलिस एक डरे सब मर्दाना हिये नी आसपास एक सोबे गाँव एक लुकाए छिपाए लागा है, ठीक है। तो वो बोलता है रघुनाथ की क्या है चाचा जी कि यहाँ पे जो है ना कि पुलिस के डर से क्या होता है कि जितने भी पुरुष लोग होते हैं ना वो क्या होता है, यहाँ ही नहीं आसपास के गांव में भी क्या होता है कि वो लोग भी आपका छिपने लगते हैं। पुलिस एमसीसी एरिया कही के कुदावत रहथिन से ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पुलिस जो है आता है, और ये जो है एमसीसी एरिया कह करके यहाँ के जो पुरुष हैं लोग हैं उन लोगों को क्या रहता है दौड़ाते रहते हैं, ठीक है। रघु एक निकासे कहे लागल, क्या है कि रघु है ना एक ही सांस में क्या होता है ये सब बात है अपने चाचा रघुनाथ को, सॉरी महेश्वर को बताने लगते हैं अपने गांव की कहानी, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आपका आगे की जो है कहानी उसको देख लेते हैं। एक ही निकास में ये क्या करने लगता है कि पूरी जो बात है वो अपना क्या है बताने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद मुंह आंधा रहे तो ही जखन अइलै ढुकलै। तो ये बोलता है महेश्वर कि क्या है कि जब आप लोग आए ना उस समय क्या था, मुंह अंधेरा का समय था, मतलब क्या था कि शाम का समय था। तो जब आप लोग घुसे तो वो लोग क्या है भापे नहीं पा रहे थे कि टैक्सी गाड़ी लगे कि कार गाड़ी, तो वो लोग है क्या समझ नहीं पाया कि क्या है टैक्सी गाड़ी है या फिर ये कार गाड़ी है, ठीक है। मारुति गाड़ी देख ले डर भय नहीं लागा है, क्या है कि मारुति गाड़ी देखने से ना इन लोगों को कोई डर भय नहीं लगता है, मगर पुलिस गाड़ी देख ही भवां चमके लागा है। लेकिन क्या है पुलिस का गाड़ी देखने से नहीं ना इन लोग का भवां चमकने लगता है, ये लोग क्या है डरने लगता है, ठीक है। कम रहत तखन
बोने झारे लुकाए जहात, क्या है कि जब इन लोग कम होता है ना पुरुष लोग, तो क्या करता है कि इधर उधर ना जंगल झाड़ में वो लोग छिप जाता है। बेसी रहले पुलिस संगे मुठभेड़ करे लागत। और इन लोग ज़्यादा होता है ना, तो वो लोग क्या करने लगता है, पुलिस के साथ में ना मुठभेड़ भी करने लगता है, ज़्यादा जब होता है तो। ठीक है। एकन हिया मर्दाना कम रहत सेले हिंदे हुंदे नुकाए छिपाए के हथुन, जान ले कि दुश्मन के गाड़ी नहीं लागे तो गते गते घार घुरपथुन। ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब आप लोग आए ना उस समय क्या था कि यहाँ पे पुरुष लोग कम थे, इस वजह से क्या हो गए, ये लोग आपका यहाँ से भाग गए हैं ना। अब जब जानेगा ना कि ये पुलिस की गाड़ी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना अपना घर घूमेंगे। ठीक है। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। ठीक है। तो रघु जो है ना अपने चाचा को पूरा रिपोर्ट अपने गाँव का बताने लगते हैं। ठीक है। रघु कहे लागल का जे कहियो और का जो सुनाइयो ई इलाका के दुख। ठीक है। रघु बोलता है कि क्या है, क्या जो हम बताएं और क्या जो सुनाए अपने इस मुरपा का जो कहानी है, इस इलाका का जो कहानी है। ठीक है। दुख दर्द को क्या बताएं हम। इस ई एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पीछे लागल हो। ठीक है। ये जो एमसीसी और पुलिस का जो झगड़ा चलता है, इसकी वजह से हम गरीब लोग क्या है, पीछे जा रहे हैं। ठीक है। बाजार शहर से ले दूर बोन झंखाड़ में शांति और सुख खातिर बपौती घाड़ दूरा छोड़ के बसला। ठीक है। क्या बोले कि ये जो है ना जंगल झाड़ के बीच में हम लोग क्या है कि ये जो है कि अपना बाजार शहर वाला जो घर था वहाँ छोड़ करके क्या है कि बोन जंगल वाला शहर जगह पे आकर के बसे हुए हैं कि कोई आपका क्या है कि यहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे और शांति से रहेंगे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एमसीसी और पुलिस के बीच में जो झड़प होती है उसकी वजह से हम लोग तो हमेशा ही परेशान ही रहते हैं। ठीक है। इस यही चीज़ यहाँ बताया जाए। बाजार शहर ले दूर बोन झाड़ में शांति और सुख खातिर बपौती घाट दूरा छोड़ के बसला। मतलब क्या कि बपौती घाट दूरा को छोड़ करके बाजार शहर से निकल करके इधर से आपका जंगल झाड़ की जगह पे हम लोग बसे बसे हुए हैं। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला। हर क्या चाहे कि यहाँ पे जो है ना कि खेती बाड़ी करेंगे और क्या करेंगे, अच्छा शांति से जिएंगे। मगर हियाँ जे हलाकाइन हेवे है से तो हेवे लागल है से तो हियाँ के रहवैये जाने लागला। ठीक है। तो क्या है कि यहाँ जो इस तरीके का जो समस्याएं हो रही है ना, तो वो तो क्या है कि यहाँ रहने वाले ही समझ रहे हैं इस चीज़ की समस्या को। ठीक है। रघु तनी चुप भई गेल और दूरक पीढ़ा ऊपरी बैठी बैठी और दुयो उठी के चले लगला। अब क्या है कि जो है ना रघु थोड़ा देर ना क्या होता है कि आपका चुप हो जाता है। उसके बाद में क्या करता है कि जो वो पिंडा ऊपर बैठे हुए थे, मतलब कि उसमें से अब उठ करके वो लोग चलने लगते हैं। ठीक है। एखन तक रघु पी ले नहीं रहे, अभी तक क्या है दारू ये जो पीने का इसका नशा था। ठीक है। तो वो क्या किया, अभी तक पिया हुआ नहीं था। ठीक है। वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लागल। वो है ना कि इसका नशा था, एक लत था। ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे शाम होता है तो वो क्या होने लगता है, रघु को ना इस लत के कारण से वो क्या होता है कि महुआ दारू पीने के लिए छटपटाने लगता है। ठीक है। रघु सोचल ओकर महेसर काको पिय हतनी सेले गुरुजी काका के चलावल चला काका काका तनी हेट टोला। ठीक है। तो ये जो है कि रघु सोचता है क्या कि मेरे चाचा महेसर भी शायद दारू जो है वो पीते हैं, तो इस वजह से क्या करता है कि ये भी आपका अपने चाचा को भी बोलता है कि चलिए चाचा नीचे का टोला के तरफ चलते हैं थोड़ा। ठीक है। हेट टोला तरफ है ना, तो किधर चलाते हैं, तो वो भी याद रखना है, हेट टोला की तरफ। ठीक है। हेट टोला गरीब गुरबा हाल चाल लेभान। और क्या है, हेड टोला जाएंगे और वहाँ पे क्या है कि जो आपका गरीब लोग हैं उन लोगों का भी हाल चाल पूछेंगे। ठीक है। रघु सोचबारी ई नहीं कह पारल की चाला तनी पी पाई के दिन भर के थकानी दूर कर लब। ठीक है। रघु क्या है अपने चाचा महेश्वर से डायरेक्टली ये नहीं कह पाता है कि क्या है कि हमको तो दारू पीना है ना, तो थोड़ा सा पी करके क्या करेंगे कि अपना दिन भर का जो है थकान उसको मिटाएंगे, इसलिए चलें। ठीक है। तो ये क्या करता है कि बहाना कर देता है कि हमें क्या करना चाहिए कि नीचे के टोला के साइड में चलेंगे और उधर के लोगों का हाल चाल लेंगे, ऐसा बोल करके अपने चाचा को चलाता है। ठीक है। काका महेश्वर के मालूम के मालूम का कि ओकर रघु भतीजा के नष्ट आने लागल है और वो मौत दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगुत में है। ठीक है। तो आप क्या है, इसके चाचा को क्या पता था कि क्या है कि इसके जो आपका भतीजा है, आपका इसके भतीजा जो आपका रघु है उसका क्या है नस खींच रहा है दारू पीने के लिए, है ना, इस वजह से वो क्या है अपना जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है। चल्ला महेसर रघु के संगे हेट टोला बेदिया टोला। ठीक है। तो क्या है महेसर जो है रघु के साथ में हेट टोला चल देते हैं। हेट टोला जो जहाँ जाते हैं ना वो कौन सा टोला होता है, तो बेदिया टोला होता है। याद रखना है कि कौन कौन से टोला में जाते हैं ये। ठीक है। बेदिया टोला जाए के रघु चाल दे है। तो अब बेदिया टोला में जाने के बाद में ना रघु क्या करता है, आवाज़ देता है के गो
के गो बहुरिया कर्मी में दरजा खोला हमें हम लाग्योन। ठीक है, तो ये क्या है कि एक घर में पहुंचने के बाद में है ना रघु आवाज़ देता है कि केगो बहरिया कर्मी माँ है ना, कि कर्मी माँ कह के क्या है, कर्मी की माँ दरवाज़ा खोलो। ठीक है, ये तो हम आए हुए हैं आपके दरवाजे पे। ठीक है, रघु के बात पूरे नहीं भेल रहन कि दरजा खोलना रघु कर आवघा चिन्ह के। तो अब क्या है कि जो कर्मी की माँ जो होती है वो क्या करती है कि रघु का पूरा बात भी नहीं हुआ रहता है, और रघु का आवाज़ सुन करके वो क्या करते हैं, दरवाज़ा पहचान करके दरवाज़ा खोल देते हैं। रघु ढुकल संगे संगे महेशा ढुकल आंगनाए। अब क्या है कि उनके जो है ना कर्मी माँ का जो अंगना था, कर्मी इन लोग का अंगना, उसमें क्या होता है, महेश्वर और रघु दोनों घुसते हैं। आंगनाए खटिया बिछाए दे कर्मी माए चुनिया। ठीक है, तो कर्मी की जो माँ होती है उसका नाम होता है चुनिया। ठीक है, याद रखना है, कर्मी की जो माँ होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है चुनिया। वो चुनिया क्या करती हैं, आंगन में एक खाटी जो होता है उसको बिछा देती है। ठीक है, उसके बाद में महेश्वर बोलता है, दे एक बोतल दारू और गिलास रघु कहल। ठीक है, तो रघु जो है वो बोलता है क्या कि एक बोतल क्या करे, दारू दें और गिलास दें। ठीक है, चुनिया तनी देर बादे एगो बोतल भोरी के दूगो गिलास लाने के अगुवाई दिलेन रघु आगुतर। अब क्या है कि जो चुनिया जो है ना कि एक बोतल दारू भर के लाती है और दो गिलास ला करके क्या करती है कि इसके रघु के आगे रख देती है। ठीक है, रघुनाथ दुइयो गिलास एक दारू भोरल। अब क्या रघु जो होते हैं ना, वो रघुनाथ क्या करते हैं, दोनों गिलास में दारू भरते हैं। एगो गिलास काका महेश्वर बाटे घसकावल और फिर हाथे उठाए के देलेन काका लाए। ठीक है, अब क्या है कि एक गिलास जो होता है कि अपने चाचा महेश्वर की तरफ घिसका देते हैं, और बाद में क्या करते हैं कि वही वाला गिलास को उठा करके अपने चाचा को देता है और बोलता है क्या कि पकड़िए, है ना। तो अब महेश्वर गिलास नहीं ले झोंकल, तो है ना, महेश्वर क्या करते हैं कि वो गिलास नहीं लेते हैं। वो कहल हम दारू मौत नाई पिए ही भतीजा, वो बताते हैं कि हम क्या दारू मौत नहीं पीते हैं भतीजा, रघु को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा काका तो हम शुरू कर रहे, तो रघु क्या बोलता है, तब हम शुरू करते हैं चाचा। ठीक है, हाँ हाँ हो तो अपन काम पूरा कर, एकर में हमर कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो। ठीक है, तो महेश्वर बोलता है क्या कि हाँ तुम क्या करो, अपना काम पूरा करो, हम इसमें कोई आप तुमको क्या है कि बाधा नहीं डालेंगे। ठीक है, तो खा पी कोनो माना नहीं खून। ठीक है, क्या है कि तुम खाओ पियो, इसमें कोई मेरे तरफ से मना नहीं है। महेश्वर रघु का लाज शर्म तोड़ल। ठीक है, तो ऐसा बोल करके क्या है, महेश्वर जो है ना रघु का जो है कि आपका रघु जो शर्मा रहा था तो उसका लाज शर्म जो है वो तोड़ देता है। ठीक है, रघु दारू पिए लागल। अब क्या है कि जो रघु है ना आपका दारू पीना स्टार्ट करता है, वो पीने लगता है। ठीक है, महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल। अब के जो है ना कि महेश्वर जो होता है कि उसके पास में ही चुनिया बैठी रहती है। ठीक है, कर्मी की माँ चुनिया। ठीक है, तो उसको देखता है और चुनिया महेश्वर की आंखें आंख देख मिलावल। ठीक है, अब क्या है कि जो चुनिया जो होती हैं वो भी क्या करती है, महेश्वर को भी आंखें आंख मिला करके देखती है। चुनियक मुँह कान देखी कि महेश्वर के मने नाना रकम के सवाल उठे लागले। ठीक है, चुनिया के मुँह कान देख करके क्या होता है, महेश्वर का मन में बहुत ही प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। ठीक है, ऊ पर्स फूटे पूछे लागल, आएगो तोर घर के मालिक कहाँ हो। तो वो क्या है कि महेश्वर जो है वो पूछने लगते हैं कि आपके घर के मालिक कहाँ हुए हैं, मतलब कि आपके पति है वो कहाँ है। ठीक है, चुनिया कोनो जवाब नहीं देले। तो अब क्या है, चुनिया जो होती है ना वो कोई जवाब नहीं देती है। गते होकर आँख ले लोर बाहर आए लागले। तो क्या है कि उसके है ना धीरे धीरे उसकी आंखों से, चुनिया की आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो कोनो बोले खोजे है मगुर अपन आँखें लोर छिपावे कोशिश कर रही थे, लेकिन क्या है कि वो कुछ तो बताना चाह रही थी, लेकिन क्या है कि अपने आंखों का जो है ना आंसू छिपाने की कोशिश में लग गए थे। ठीक है, महेश्वर फिर पूछा, तोहे तो हमार सवाल का कोनो जवाब नहीं दे के लोह ढरकाए दिलाए और चुप रही गलाए। ठीक है, तो महेश्वर बोलता है क्या कि आप तो हमारे जो हम पूछे उसका तो कोई जवाब नहीं दिए और क्या है आंसू बहा के दिखा दिए। ठीक है, तो बाबा तोहर सवाल काजे जवाब देबोन। तो ये जो है चुनिया जो है फिर बोलती है क्या कि हम आपके सवाल का क्या जो जवाब देंगे। आँखें लोर पोछले बोल रहे, ये जो है ना चुनिया जो है अपने आँख का जो है ना आंसू जो है उसको पोछते पोछते बोलती है। ठीक है, घर एक मालिक एमसीसी और पुलिस एक
लड़ाइए मुठभेड़े मराई गेला। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि जो है ना मेरे घर के जो मालिक थे, मतलब मेरे पति जो थे, वो क्या हो गया, पुलिस की लड़ाई और एमसीसी की लड़ाई में उनके बीच में जो मुठभेड़ हुआ उसके बीच में वो मारे गए। ठीक है, छोटे छोटे खेत बाड़ी है, दो चार गो कर हो नहीं पा रही। मेरे तो क्या है कि छोटे छोटे खेत बाड़ी हैं दो चार ठो, वो भी हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, कोनो लके छुआ पुता पोसे लागल है, किसी तरीके से हम क्या है अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं। चुनिया का आँखी लोर आँखें फैल लोर ढर के लागल। चुनिया की आँख से जो है ना फिर से आंसू बहने लगता है। तनी देरी तक शोभे चुप रहला। तब थोड़ा देर तक क्या होता है, सबके सब जो है चुप रहते हैं। महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनाव तलिक रघुनाथ बोले उठल। क्या है कि महेश्वर कुछ बोलता और चुनिया कुछ बोलती, उससे पहले ही क्या है रघुनाथ क्या है फिर से बोल उठता है। ठीक है, रघुनाथ बोलता है आपकी बात। ठीक है, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुख है जिए लागल है। ठीक है, रघुनाथ बोलता है कि गुरुजी अपने चाचा को गुरुजी बोलता है क्योंकि वो क्या थे, टीचर थे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुख है जिए लागल है, ये जो है ना कि बहुत ही दुख में जी रही है। एकर मरद के एमसीसी वालेन एमसीसी वालेन ठगी के आपन संगे राखल थे। तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना इसके जो पति थे, ठीक है, उसको क्या किए कि चुनिया के पति को एमसीसी वाले क्या है ठगी समझा के अपने साथ जबरदस्ती रखते हैं। ठीक है, और मेंबर बनावल थे और क्या जबरदस्ती रखल थी और मेंबर बनावल थे। ठीक है, कि जबरदस्ती रखते हैं और उसका जो है ना एमसीसी का मेंबर भी बनाते हैं। ठीक है, बेचरांगा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे मगर अपन हिकमत से अपन परिवार वैसे चलवे हल। क्या है कि बेचरंगा उसका जो पति था चुनिया का, उसका नाम याद रखना है, क्या नाम था, डमरू। ठीक है, तो डमरू जो था ज़्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन क्या है अपनी जो है काम धाम करके अपना परिवार अच्छा ही चलाया करता था। ठीक है, एकर ओकर साझा बुझा करी के बेसे खाए पिए हलक। क्या है कि इसके यहाँ उसके यहाँ जो है ना उस खेत में साझा बुझा करके क्या करता था, अपना अच्छा खाया पिया करता था और रहता था। एमसीसी ओलिन के संग लागी कि एकर घारे की दुर्दशा है गेल है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रघु बोल रहा है कि एमसीसी वाले के साथ में लग करके ना डमरू का इसका घर का ये हालत हुआ है। ठीक है, रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गया लग। अब क्या रघुनाथ इतना बोलने के बाद में क्या करता है, रुक जाता है। मौका मिलने महेश्वर के आगू बात बढ़ावे रहे। तो अब मौका मिला महेश्वर को कुछ बोलने का। वो पूछल काय को छुआ हाथी है। तो वो महेश्वर पूछता है कि इसके कितने बच्चे हैं। ठीक है, रघुनाथ के तो कुछो जब रघुनाथ के ना कुछो जवाब देते चुनिया बोले लागल। ठीक है, तो रघुनाथ कुछ नहीं बोलता है तो चुनिया है वो खुद बोलने लगती है, हमार 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है बाबा। लड़कियन बोर लागती। क्या है कि आपका जो है ना कि मेरा 2 बेटी और 1 बेटा है, ये बताती है महेश्वर को। ठीक है, उसमें से क्या है दोनों बेटियां क्या है बड़ी है और बेटवा छोट लागे है ना, और बेटा जो है मेरा छोटा है, यह 3-4 बछर के कर है। ये जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो 3-4 वर्ष का है। तो याद रखना कि चुनिया का सबसे छोटा बेटा जो होता है वो कितना आपका वर्ष का होता है, 3-4 वर्ष का होता है। ठीक है, एखन तो यह 4 को जीव पोसे हमर पर दबाव है गेल है। यही 4 जीव पालने का क्या है, अभी जो है ना अपने 3 बच्चे और अपना शरीर अपना जो है जीव को पोसने का ही हमारे पे क्या है दबाव हो गया है। कोनो लोग जे मानुष करे पारियन सेले कहियो बोने दतुन पोते लई के गांव शहर बाजार जा ही और बेची खुची के दू दाना लाना ही छुआ के अपन पेट पोसे। ठीक है, किसी तरीके से हम इन लोगों को पाल पोस करके बड़ा कर पाए, मानुष कर पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जंगल से आपका बोन से मतलब जंगल से दतुन पोते लाते हैं और क्या है गांव शहर बाजार में बेच करके जो 2 पैसा होता है उसी से क्या करते हैं इनका पेट चलाते हैं ना, इनका पेट भरते हैं। ठीक है, कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठिन सीखल ही ससुर आयरे जे देखले कर ले आयल ही महुआ दारू चुआवा ही 2 पैसा हेवे है नून तेल जुटावा ही। तो क्या है कभी कभी ना हम जो आपका घर परिवार में देखे हुए थे और ससुराल में जो सीखे हुए थे दारू चुआने का, ठीक है, तो दारू बनाने का तो उसको वो बनाते हैं और क्या है उससे भी 2 पैसा कमाते हैं और जो अपने घर का है नून तेल ये सब आपका जुटावा ही मतलब वो सारा चीज़ का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, खरीदते हैं।
चुनिया के आँखिक लोर एखन थमाए गेल रहे। अब क्या है, चुनिया के आँख का जो आंसू है ना, अब क्या है, रुक गया था। ठीक है। रघुनाथ तो उठे ले अकबकाए है। रघु जो है ना कि उसका काम, वो तो आपका शराब पी लिया था, तो अब क्या है, उठने के लिए वो अकबका रहा था। ठीक है। मगर महेश्वर के कहल पर कि सुने दे बेचारी के दुख, घारे नहीं आप जाए खे। ठीक। तो महेश्वर क्या बोलता है, रहो थोड़ा सा रुको, क्या है, थोड़ा सा चुनिया का जो है बेचारी का दुख सुनने दे लो, अभी तो क्या है, हम लोग को सिर्फ घर ही जाना है ना। ठीक है। रघुनाथ गोरी बैठी के रहे खटिए ऊपर। ठीक है। रघुनाथ भी क्या करे, वापिस से वो खाटी के ऊपर में बैठ जाता है। महेश्वर फिर पूछल चुनिया के, बेटियन के स्कूल भेजा है कि नहीं। तो ये महेश्वर पूछता है क्या कि बेटी सबको तुम स्कूल भेजते हो कि नहीं, स्कूल जाओ। ओके। स्कूल काजे भेजे पारबैन बाबा, एगो छुआटी घारे ओग्रही बबुआ के टेकर खिलवाड़ रखा है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो चुनिया है वो बोलती है स्कूल क्या भेजने पाएंगे बाबा। ये जो है कि एक बच्ची जो है मेरी क्या करती है, वो घर में रहती है, और जो मेरा छोटा बेटा 3-4 साल का है उसको देख रेख करती है। ठीक है। बड़की छगरी पटरू दूगो हथी ओखने के चरवे बजवे में रही जाए। और जो बड़की बेटी है ना, बड़ी बेटी, वो क्या करती है, जो बकरी हैं, ठीक है, बकरी और बकरी के बच्चे हैं, उन लोगों को ही चराने और उन लोगों को ही देख रेख में रह जाती है। ठीक है। बप्पा रहतलथिन तो छुआइनो स्कूल जातलथिन। क्या है, इन लोगों के पिता रहते हैं ना, तो क्या होता है, ये बच्चा लोग भी क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। हमो छुआइन के पढ़ाउतलियन, हम भी क्या है, अपने बच्चों को पढ़ाते। मगर का करो जखन हमार किस्मत फूटल है, लेकिन हम क्या करें जब हमारा किस्मत ही खराब है, तखन ककरा दोष दिए, तो हम किसको दोष देंगे। ठीक है। नहिरो ले कोनो आशा भरोसा मदद पावेक नखे। ठीक है। कि क्या है, नहरा से भी क्या है, मतलब मायके से भी आपका जो है ना कोई आशा भरोसा मदद किसी टाइप का मिले, उसका भी उम्मीद नहीं है। से ले जे हते ऊपर वाला के जखन एहे मर्जी है, तखन आर काज करे पारे। ठीक है। कि से इसीलिए क्या होगा, जो भी होगा, ठीक है, ऊपर वाला का जब यही मर्जी है तो हम क्या कर पाएंगे। ठीक है। चुनिया नीडर है कि बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोली के रखे लागली। अब क्या है, चुनिया जो है ना कि निडर होकर के जो है ना महेश्वर के सामने क्या होने लगती है कि सारा जो अपना दुख सुख है वो बताने लगती है। ठीक है। तोहें तो कहा है, ठीक है बाबा, मगर सोची देखी के सोची आवही हम छुआइन के स्कूल एखन भेजे है नहीं पारबैन, चुनिया बोल रहे। ठीक है। तो ये महेश्वर को चुनिया बोलती है क्या कि आप तो ठीक ही बोलते हैं, स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन क्या है, हम ये सारा चीज़ सोच बूझ करके देखते हैं कि क्या है, और फिर है कि रह जाते हैं कि हम तो अभी क्या है, इनको स्कूल भेज ही नहीं पाएंगे। ठीक है। से काहे पूछल महेश्वर। ठीक है। तो आपका क्या है, से काहे पूछे है, तो ये पूछती है कि आप जो हैं कि ऐसा काहे पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है। बोर्ड छुआटी छगरी पठरू तो ये पूछता है ना, महेश्वर पूछता है कि ऐसा तुम काहे नहीं स्कूल भेज पाओगे, है ना। तो इस तरीके से सवाल कर देता है वो चुनिया, जब मना कर देती है ना कि हम तो अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, तो महेश्वर आपका पूछ देता है कि ऐसा काहे, तुम काहे नहीं भेज पाओगे। ठीक है। तो बोर्ड छुआटी जगरी तो ये चुनिया बोलने लगती है, बोर्ड छुआटी यदि पटरू नहीं देखी देती, छगरी पटरू नहीं देखी देते, तो छुआ के लुगा फाटा कहाँ से देवन। ठीक है। तो ये बोलती है चुनिया कि बड़की जो बेटी है मेरी, ठीक है, बड़ी बेटी जो है, वो यदि बकरियों को नहीं देख देगी, तो हम क्या होंगे कि उनसे जो पैसा बेच करके जो पैसा लाते हैं और जो कपड़ा खरीद देते हैं लोगों का, वो कैसे ले देंगे। ठीक है। छोटकी बाबू टाके यदि नाई रखे, तो हम पर पेठिया बाजार कहूँ जा नहीं पा रहा। और जो है छोटी बेटी जो है वो जो छोटा बेटा है 3-4 साल का, उसको नहीं देखेगी, तो क्या होगा कि हम जो पर पेठिया है, मतलब कि बाजार है, हाट है, वो सब नहीं जा पाएंगे। और हाट नहीं जा पाएंगे, तो ये आपका क्या है, जो जंगल से दतून पौधे लाया करते थे, दतून और पत्ता, ठीक है, वो सब बेचेगी कैसे, है ना। नहीं बेचेगी तो फिर आपका घर का जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो सब लाएगी कैसे। ठीक है। फिर एखिन के खियावन कैसे, और ये सब नहीं करेंगे, बाजार उजार नहीं जाएंगे, तो हम क्या कि इन लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। ठीक है। जकर ठिन धन संपत्ति रहे, सवांग निचुत रहे, ओखने छुआ पूथा पढ़वे पा रहा। जिसके घर में क्या धन संपत्ति होता है, ठीक है, वही लोग क्या है अपने बच्चों को पढ़ा पाता है। ठीक है। एहो गाँव
देखा ये जखिन घर थोड़ा कुछ है तो ओखने छुआ पढ़वे लिखवे लागल हथिन। ठीक है, इस गांव में भी देखते हैं कि जिन लोगों के पास में कुछ पैसा वैसा है, थोड़ा धनी है, वही लोग क्या है अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। ई टोला गाँव एक दुइये चारे गो घर छुआ पढ़े लिखे लागल हथिन। क्या है कि इस टोला में क्या है कि वो बेदिया टोला की बात कर रहे हैं ना, ये बेदिया टोला में है। ठीक है, तो याद रखना है टोला का नाम। ठीक है, तो इस ई टोला में भी क्या है, दो चार ही ऐसे घर हैं जिसके घर के बच्चे क्या हैं, पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, सब हमार जैसन हत। ओके, बाकी सब हमरे जैसन हत। ठीक है, और बाकी सब का क्या है, हमारे तरह हमारे जैसा ही हालत है, उन लोग के भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चुनिया ज्ञानी लेके महेश्वर बाबू के ज्ञान दिए लागलन है ना। चुनिया क्या करती है, ज्ञानी जैसा महेश्वर बाबू को ज्ञान देने लगती है। ठीक है, कोनो ऐसन घर ई आसपासे टोलाय नइखे जहाँ हम धांगरिनो रही के छुआ के स्किलो पढ़ावतलियन। क्या है कि ये बोलती है कि कोई ऐसा घर भी नहीं है जिसके यहाँ पे क्या है, हम नौकर रह कर पे भी आपका क्या है कि अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते। ठीक है, और धांगरिनो रहले कि हमर सब छुआ पुता के पोसी देतलो का। और धांगरिन रहने से भी मतलब कि नौकर रहने से भी क्या है, क्या वो हमारे सारे बच्चों को पाल पोस देते देते का। ठीक है, चुनिया बोलते रहले। ठीक है, क्या है इस तरीके के चुनिया है ना, वो बताते रहती है। महेश्वर और रघुनाथ चुप रहत। अब क्या है, महेश्वर और रघुनाथ जो है ना, दोनों चुप होकर के चुनिया की जो है बातें वो सुन रहे थे। ठीक है, चुनिया फिर बोले लागले। तो चुनिया है ना अभी फिर बोलने लगती है। क्या, उन लोग जब दोनों चुप रहते हैं तो ठीक है, अपन सब लाज भी छोड़ के अब जो है ना, चुनिया फिर अपना जो है ना सर में सारा त्याग करके फिर बोलने लगती है। ककरो लड़िनो रहले तो हमर छुआ पुता के नी देखी संभराय देतक। से ले जखन तक हमर आपन छुआ के पौध नहीं करे पारियन तखन तक आरो हमर सोचे के उपाय नहीं के। तो ये है कि बोलने लगती है कि जब तक हम अपने जो है ना कि बच्चा सबको क्या है कि बड़ा नहीं कर पाते हैं, तब तक से हमारा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, एमसीसी और सरकार की एमसीसी आर सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे हैं नहीं पारे लागल है। ठीक है, कि एमसीसी और सरकार की इस लड़ाई में जो है ना, एमसीसी और सरकार की और पुलिस वालों की लड़ाई के मारे हुए हम हैं, और हम अभी तो क्या है उठ ही नहीं पा रहे हैं ना, इतने बुरी तरीके से बर्बाद हो गए हम। ठीक है, रात दिन सोचे ही हम जियब कैसे, रात दिन हम ये सोचते रहते कि हम जिएंगे कैसे। ठीक है, चुनिया एक बार की चुप है गई। लेकिन अब क्या है, चुनिया जो है ना इतना सारा चीज़ बोलने के बाद में अचानक से चुप हो जाती है। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चले लागला। अब क्या है, रघुनाथ और महेश्वर भी उठते हैं और चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है हमारा उबार, उसमें यही बताया गया कि ज़िंदगी का है ना कि उबार कैसे होगा चुनिया का। ठीक है, तो उससे संबंधित आपका ये कहानी था। ठीक है, यदि ये कहानी आपको अच्छा लगा और इस टाइप के जितने भी हमारे जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेड आपका जितने कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे कहानियाँ आपका क्या है, हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके अपलोड कर दी है। ये सब वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।